अब नजर डालते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। नक्सलियों के खिलाफ सरकार नहीं करेगी सेना का इस्तेमाल, गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। 8 मई को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई बैठक, नक्सल प्रभावित सभी जिलों के अधिकारी होंगे शामिल, नक्सलवाद से निपटने के लिए बनाएंगे रणनीति। सुकमा के शहीदों को रायपुर में श्रद्धांजलि, हजारों लोगों ने किया नमन, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने किया याद। रायपुर के अस्पताल में घायल जवानों से मिले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, राजनाथ ने हाई लेवल मीटिंग्स भी की, मुख्यमंत्री रमन सिंह भी रहे मौजूद। नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई के सवाल पर गृह मंत्री ने साधी चुप्पी, कहा सरकार की रणनीति का खुलासा नहीं कर सकते। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा गरीबों के दुश्मन है नक्सली, बेकार नहीं जाएगा जवानों का बलिदान। कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा ने सुकमा पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की, कहा सिर्फ श्रद्धांजलि से काम नहीं चलेगा। सुकमा हमले के बहाने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का केंद्र पर निशाना, कहा कश्मीर हो या सुकमा, नोटबंदी का असर कहीं नहीं दिख रहा। सुकमा हमले में शामिल नक्सलियों की हुई पहचान, नक्सली कमांडर हिडमा ने दिया था हमले को अंजाम। नक्सलियों ने दागे थे 3 रॉकेट लॉन्चर, हमले के वक्त खाली हो गया था पास का गांव। सुकमा में नक्सलियों ने तीर बम से किया था जवानों पर हमला, घटनास्थल से मिले हैं तीर बम। हमले वाली जगह से मिले नक्सलियों के कपड़े और कारतूस, पानी की बोतल्स भी मिली, सर्च ऑपरेशन में जुटी सेना। हमले के दौरान लापता 6 जवान वापस लौटे, खुफिया एजेंसियों को आशंका लूटे गए हथियारों से दोबारा वारदात कर सकते हैं नक्सली। सुकमा में आखिरी दम तक लड़े सीआरपीएफ के जवान, जाबाज शेर मोहम्मद ने मार गिराए 5 नक्सली, जी न्यूज से बोले खून का बदला खून से लिया। बुलंदशहर में शेर मोहम्मद की मां ने बेटे के जल्द ठीक होने की दुआ की, कहा बेटे की बहादुरी पर फक्र है। यूपी के मुरादाबाद में स्कूली छात्रों ने सुकमा के शहीदों को दी श्रद्धांजलि, भारत माता की जय के नारे लगाए। नक्सली हमले से जशपुर के बनमाली में हुए शहीद, पूरे गांव में शोक की लहर। सुकमा हमले के शहीदों में एटा के हेड कांस्टेबल किशन पाल भी शामिल, परिवार ने कहा नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दे सरकार। सुकमा नक्सली हमले में मुजफ्फरनगर के जवान मनोज कुमार भी शहीद, गांव वालों ने की आर्थिक मदद की मांग, तभी होगा अंतिम संस्कार। बिहार के दानापुर के जवान सौरभ कुमार भी नक्सली हमले में शहीद, घर में मातम का माहौल, शहीद के 7 महीने का एक बेटा भी है। सुकमा हमले के शहीदों में भोजपुर के अभय मिश्रा भी शामिल, 5 साल पहले ही सीआरपीएफ में हुए थे भर्ती, शहीद के पिता बोले जवान की जान के लिए सरकार जिम्मेदार। नक्सली हमले में दरभंगा के जवान नरेश यादव शहीद, परिवार और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल। रोहतास के जवान कृष्ण कुमार पांडे भी नक्सली हमले में शहीद, 4 साल पहले ही हुई थी शादी, शहीद के 7 महीने की एक बेटी है। सुकमा नक्सली हमले में गढ़वा का लाल आशीष सिंह भी हुआ शहीद, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की 2 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा। सुकमा नक्सली हमले में कूच बिहार के जवान कृष्ण कुमार दास भी हुए शहीद, परिवार का रो रो कर बुरा हाल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शहीद के परिवार से की मुलाकात, कृष्णदास के परिवार को 5 लाख रुपए आर्थिक मदद की घोषणा की। राजस्थान के सीकर से हेड कांस्टेबल बनाराम भी शहीद, गांव में पसरा मातम। सुकमा नक्सली हमले में राजस्थान के श्रीगंगानगर के जवान रामेश्वर लाल भी शहीद, लाडले के आखिरी दर्शन के इंतजार में। सुकमा नक्सली हमले में रीवा के जवान सोनकर भी शहीद हुए, परिवार में शोक की लहर। सुकमा हमले में शहीद हुए हरियाणा के करनाल के रहने वाले सीआरपीएफ जवान राम मेहर, सदमे में है परिवार। हमले में हरियाणा के सोनेपत के जवान नरेश कुमार भी शहीद, परिवार ने कहा सरकार को करनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। नक्सली हमले में अमृतसर के रघुवीर सिंह शहीद, परिवार को अपने बेटे की शहादत पर गर्व। देश की 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स हैक, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एएमयू और आईआईटी दिल्ली की वेबसाइट्स हैक हुई हैं, पाक के समर्थन में लिखी गई बातें। जम्मू कश्मीर के हालात पर श्रीनगर में महबूबा कैबिनेट की अहम बैठक, सीएम महबूबा मुफ्ती ने की ये बैठक। कश्मीर से सामने आया आतंकियों का नया वीडियो, करीब 30 आतंकी वीडियो में हथियार से लैस नजर आ रहे हैं। गौरक्षकों के समर्थन में बंद रहा जम्मू, बंद के दौरान हिंदू संगठनों ने जगह जगह किया धरना प्रदर्शन। सेना के तीनों अंगों के लिए ज्वाइंट डॉक्ट्रिन जारी, तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को बढ़ाएगा यह नया सिद्धांत, संसाधनों का होगा सही इस्तेमाल। फर्जी पासपोर्ट मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को 7 साल की सजा, पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत ने 15,000 का जुर्माना भी लगाया। अबू सलेम समेत 6 दोषियों को 29 मई को सुनाई जाएगी सजा। 93 सीरियल ब्लास्ट केस में टाडा कोर्ट सुनाएगा फैसला।
मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा को जमानत, एनआईए के पास जमा करना होगा पासपोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की कर्नल पुरोहित की जमानत अर्जी। हत्या के आरोपी पूर्व विधायक को डॉक्टर्स ने अस्पताल में भर्ती करके बचाया। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स पर लगाया 1 करोड़ 40 लाख का जुर्माना। 3 मई को केदारनाथ जाएंगे पीएम मोदी। 4 धाम यात्रा के लिए कड़े इंतजाम। मोदी के पहुंचने से पहले तैयारियां शुरू। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह लोगों के साथ खाना खाया। बीजेपी विस्तार अभियान की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो को घेरा गया। पीने का पानी नहीं मिलने से लोग नाराज। दिल्ली में कल एमसीडी चुनाव के रिजल्ट का दिन। जी न्यूज पर देखिए सबसे तेज नतीजे कल सुबह 7 बजे से लगातार। दिल्ली एमसीडी के रिजल्ट से पहले राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का बयान, कहा पंजाब और गोवा की तरह दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी को मिलेगी हार, ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता झूठ। सूत्रों के मुताबिक चुनाव लड़कर कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहते हैं राहुल गांधी। सोनिया गांधी भी चुनाव लड़कर बनी थी पार्टी अध्यक्ष। जयललिता के भतीजे दिनाकरन से फिर हुई पूछताछ। रिश्वत मामले में सुकेश चंद्रशेखर की पुलिस रिमांड 28 अप्रैल तक बढ़ी। किसानों के समर्थन में आज तमिलनाडु बंद। चेन्नई में डीएमके ने किया बंद। सूखे से परेशान किसानों के लिए सड़कों पर उतरा विपक्ष। तिरुवनंतपुरम में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। राज्य के विद्युत मंत्री एमएम मणि के इस्तीफे की मांग। महिलाओं के खिलाफ की थी टिप्पणी। देश भर के ट्रेन ड्राइवर्स और गार्ड्स आज से 36 घंटे तक रहेंगे भूखे। रेल कर्मचारियों की छुट्टी पर पाबंदी से बढ़ा गुस्सा। भूखे पेट ड्यूटी करके जताएंगे विरोध। यूपी में भू माफिया टास्क फोर्स का किया जाएगा गठन। योगी कैबिनेट की चौथी बैठक में लिया गया फैसला। यूपी में सरकारी कर्मचारियों की 15 छुट्टियां रद्द। महापुरुषों के जन्मदिन और जयंती पर आना पड़ेगा ऑफिस। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। यूपी में पीडब्ल्यूडी का होगा डिजिटलाइजेशन। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिया आदेश। विभाग की सभी फाइलों को किया जाएगा कंप्यूटराइज्ड। यूपी के निर्माण भवन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया औचक निरीक्षण। अफसरों को लगाई फटकार। अयोध्या जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव समारोह में लेंगे हिस्सा। 31 मई से 8 जून तक अयोध्या में होगा समारोह। रेप केस में पॉस्को कोर्ट से गायत्री प्रजापति को जमानत मिली। एक महिला ने रेप का दर्ज कराया था केस। लखनऊ के 58 आवासीय प्लॉट्स को कमर्शियल प्लॉट्स में बदलने के फैसले पर रोक। एलडीए के फैसले से कई रसूखदारों को झटका। कानपुर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए चल रही थी ई टेंडरिंग। झांसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक युवक को पीटा। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। कौशाम्बी में बेटा न पैदा कर पाने की वजह से एक महिला को दिया गया ट्रिपल तलाक। 3 बेटियों की बात कहकर करता था प्रताड़ित। यूपी के गाजीपुर में उड़ी नियमों की धज्जियां। मदरसे की परीक्षा में मोबाइल फोन के साथ पकड़े गए छात्र। परीक्षा केंद्र से कई किताबें भी मिली। गाजियाबाद में 25 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस हुए रद्द। 31 मेडिकल स्टोर्स मालिकों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। यूपी के गोरखपुर में पंचायत के दौरान बुजुर्ग की लाठी डंडे से पीटकर हत्या की गई। परिवार वालों ने प्रधान पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी के फतेहपुर में बदमाशों ने बुजुर्ग महिला को पीट कर मारा। आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। मऊ में सर्राफा कारोबारी की हत्या के विरोध में परिवार का हंगामा। कल दुकान में घुसकर की थी हत्या। यूपी के फतेहपुर में रेप के आरोपी के साथ दिखे बीजेपी नेता। आजाद घूम रहा है आरोपी। यूपी के कौशाम्बी में शादी से पहले घर में चोरी। लाखों का सामान लेकर फरार हुए चोर। यूपी के शामली में बीएसएफ जवान के घर से चोरी और लूट की वारदात की खबर आई है। बदमाशों ने हथियारों के दम पर लूटे लाखों रुपए। कानपुर में 2 मजदूरों की मौत के बाद मुआवजे के लिए हंगामा। शव रखकर प्रदर्शन कर रहे मजदूरों पर पुलिस का लाठीचार्ज। आगरा में सनकी आशिक ने युवती के घर के बाहर की फायरिंग। परिवार को भी जान से मारने की दे चुका है धमकी। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। यूपी में पहला प्रोजेरिया बीमारी से ग्रसित बच्चा इलाहाबाद में। इलाज के लिए मां बाप के पास नहीं है पैसे। फिल्म पा में अमिताभ बच्चन ने भी किया था प्रोजेरिया ग्रसित व्यक्ति का रोल। शिमला में ऑकलैंड टनल के पास भयंकर आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग बुझाई। लाखों के नुकसान की आशंका। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ देहरादून के शिक्षा विभाग का फरमान। निजी स्कूलों में रीएडमिशन फीस वापसी के निर्देश। इंदौर में बुजुर्ग व्यक्ति की पिटाई का वीडियो वायरल। ट्रैफिक पुलिस से सवाल पूछने पर बेरहमी से पिटाई की गई। इंदौर में एसटीएफ ने 45 लाख के पुराने नोट के साथ कारोबारी को पकड़ा। कार में रखे थे नोट। कोयंबटूर में किसानों ने किया कर्ज माफी की मांग में प्रदर्शन में मुंह पर बांधा काला कपड़ा। गुवाहाटी में 3 किलो सोना और 14 किलो गांजा जब्त। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा।
बिहार के मोतिहारी में चलती गाड़ी में आग लगी, कार में सवार सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। पश्चिम बंगाल के 24 परगना के एक गांव में महिला से हुई बदसलूकी, अवैध संबंध के आरोप लगाकर गांव में बिना कपड़ों के घुमाया गया। राजस्थान के बीकानेर में मोबाइल टावर पर चढ़ी रेप पीड़िता, कार्रवाई नहीं होने से नाराज। रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ बाजार, निफ्टी पहली बार 9,300 के ऊपर बंद। सेंसेक्स 287, निफ्टी 89 अंक चढ़कर बंद। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की पहली उड़ान शुरू, दिल्ली शिमला के लिए टिकट बुकिंग शुरू हुई। फ्लाइट का किराया 2,036 रुपए। ईपीएफ की रकम से अब खरीद सकेंगे घर, ईपीएफ की 90% रकम से कर सकेंगे घर का डाउन पेमेंट और ईएमआई दे सकते हैं। सरकार ने ईपीएफ अकाउंट से निकासी के नए नियम किए जारी। जीएसटी से नहीं बढ़ेगी देश में महंगाई, रेवेन्यू सेक्रेटरी ने दिया भरोसा। कई देशों में एक जीएसटी रेट से बढ़ी महंगाई, लेकिन भारत में होंगे जीएसटी के मल्टीपल रेट्स। सीरिया के होम्स और हमा क्षेत्र में विद्रोहियों पर हवाई हमले किए गए, हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। वेनेजुएला में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर फेंके आंसू, बम और गाड़ियों में लगाई आग। अर्जेंटीना में बेहतर सुविधाओं के लिए किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन, विरोध में फ्री में बांटी 20,000 किलो सब्जियां। फिलीपींस में एक पावर ग्रिड में लगी भीषण आग, आग से पावर सप्लाई करने वाला खंभा भी पिघला। चीन के जियांग काउंटी में येलो नदी पर बने वाटरफॉल को देखने के लिए उमड़ रही है भीड़, गंदा पानी हो जाता है साफ। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत ने अब तक नहीं किया टीम का ऐलान, आज खत्म हो रही है आईसीसी की डेडलाइन। बीसीसीआई ने ठुकराया आईसीसी का प्रस्ताव, आपसी सुलह के लिए आईसीसी ने दिया था अतिरिक्त $10 करोड़ का प्रस्ताव। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंग्लैंड टीम की घोषणा, तेज गेंदबाज मार्क वुड की वापसी, इयान मॉर्गन भी कप्तान रहेंगे। अपने आखिरी टेस्ट सीरीज में शतक से चूके पाकिस्तान के कप्तान मिसबाह उल हक 99 रन पर रहे नॉट आउट, टीम हुई ऑल आउट। सचिन तेंदुलकर की फिल्म का पहला गाना रिलीज, ए.आर. रहमान ने गाया है ये गाना। डोप टेस्ट में फेल हुए भारतीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर सुब्रत पॉल नाडा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को लिखा पत्र। जस्टिन बीबर कॉन्सर्ट में परफॉर्म नहीं करेंगी सोनाक्षी सिन्हा, अरमान मलिक के साथ ट्विटर पर हुई बहस के बाद जारी किया स्टेटमेंट। फिल्म बाहुबली ने बनाया एक नया रिकॉर्ड, शुक्रवार को एक साथ दुनिया के 9,000 थिएटर्स पर रिलीज होगी फिल्म। 16 साल बाद अभिनेता आमिर खान ने अवार्ड समारोह में की शिरकत, दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से किया गया सम्मानित। अक्षय कुमार ने अपनी आलोचना पर तोड़ी चुप्पी, कहा बुरा लग रहा है तो नेशनल अवार्ड वापस ले लें।